कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध का वातावरण अपने चरम पर था। सूर्य उदय हो चुका था। लाखों योद्धा अपने अपने शस्त्र लेकर तैयार खड़े थे। शंखों की गूंज से आकाश भर गया था और धरती वीरों के कदमों से कांप रही थी। दुर्योधन अभी भी अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा था। उसकी आंखें बार बार पांडवों की सेना पर जा रही थी। जैसे जैसे वह एक एक योद्धा को पहचान रहा था, उसके मन में छिपा था भय और गहरा होता जा रहा था। वह बोला, है आचार्य, देखिए, केवल भीम और अर्जुन ही नहीं, इस सेना में दृष्ट केतु, चेकिस्तान, वीर काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज एवं सेब्य जैसे महान महारथी भी उपस्थित है। मित्रों, ध्यान दीजिए, दुर्योधन बार बार अपनी सेना की नहीं बल्कि पांडवों की सेना की ताकत गिना रहा था। क्या वह केवल जानकारी थी? नहीं, यह उसके मन का भय था, जो उसके शब्दों के माध्यम से बाहर आ रहा था। जिस व्यक्ति के मन में डर बैठ जाता है, वो जगह जगह अपने विरोधी की शक्ति ही देखता है। जब मनुष्य आत्मविश्वास से भरा होता है, तब उसे कठिनाई में भी अवसर दिखाई देता है, लेकिन जब मन में भय आ जाता है, तब अवसर भी संकट जैसा दिखाई देने लगता है। दुर्योधन के पास भीष्म पितामह थे, कर्ण जैसा महान धनुर्धर, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे अद्भुत गुरु थे। फिर भी वह सामने वाले योद्धाओं की गिनती करने में लगा हुआ था। यही भय की सबसे बड़ी पहचान है। एक नगर में दो व्यापारी थे। दोनों एक ही दिन अपनी दुकान खोली। पहला व्यापारी रोज अपने ग्राहकों की सेवा करता, नई चीजें सिखाता और अपनी दुकान के बेहतर बनाता। दूसरा व्यापारी पूरे दिन सामने वाली दुकान को देखता रहता। वह सोचता, उसके पास इतने ग्राहक क्यों हैं, उसकी दुकान मुझसे अच्छी क्यों चल रही है। कुछ महीनों बाद पहली दुकान पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। दूसरी दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच गई। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, यदि तुमने अपना समय अपनी दुकान सुधारने में लगाया होता तो आज तुम्हें किसी और की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही दुर्योधन की गलती थी। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के बजाय पांडवों की शक्ति गिन रहा था। धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, पुरुजीत, कांतिभोज जैसे सेब्य, इनमें से कुछ योद्धाओं का नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन महाभारत में उनका सम्मान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ चुना था। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि केवल प्रसिद्ध व्यक्ति ही महान होता है। उन्होंने सिखाया, जो धर्म के लिए खड़ा होता है वही सच्चा वीर होता है। पांडवों की जीत केवल भीम और अर्जुन की वजह से नहीं हुई, हर योद्धा का अपना योगदान था। धृष्टकेतु का साहस, काशीराज का पराक्रम, सेब्य की निष्ठा, सात्विक का कौशल और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, इन सभी ने मिलकर विजय का मार्ग बनाया। आज भी किसी परिवार, संस्था या समाज की सफलता केवल एक व्यक्ति से नहीं होती। जब हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, तभी बड़ी सफलता मिलती है। एक राजा ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक लकड़ी दी और कहा, इसे तोड़ो। तीनों ने आसानी से एक लकड़ी तोड़ दी। फिर राजा ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बना दिया। इस बार कोई भी उसे नहीं तोड़ पाया। राजा मुस्कुराकर बोले, अकेला व्यक्ति जल्दी टूट सकता है, लेकिन जो लोग धर्म, विश्वास और एकता में जुड़े रहते हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। यही पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति थी। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन के संघर्ष से लड़ रहे हैं, तो याद रखिए, दूसरों की सफलता देखकर घबराइए मत। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अच्छे लोगों का साथ चुनिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। डर हमेशा हमारी शक्ति को छोटा दिखाता है। एकता सबसे बड़ी ताकत है। महान बनने के लिए प्रसिद्ध होना नहीं, धर्म पर चलना जरूरी है। जहाँ सत्य, धर्म और भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन होता है, वही विजय सुनिश्चित होती है। आज का संकल्प, मैं दूसरों की ताकत देखकर निराश नहीं होऊंगा, मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा, मैं अच्छे और सच्चे लोगों का साथ चुनूंगा, मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाऊंगा। यही भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 5 का अमर रहस्यमयी और जीवन बदलने वाला संदेश है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। और वीडियो को अपने मित्रों और परिवार को अवश्य शेयर करें। जय श्री राम।